हेलो गाइस, आइए चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, वो था हमारा इसको भी मैंने आपको बताया था कि रीमान्स रीअरेंजमेंट थ्योरम कहा जाता है, मतलब कि यही रीमान का रीअरेंजमेंट थ्योरम है। बट चलिए ठीक है, आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, रीमान का रीअरेंजमेंट थ्योरम में दोनों ही थ्योरम आ जाते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का भी और कंडीशनली कन्वर्जेंट का भी। अभी हम लोग इसका कंडीशनली कन्वर्जेंट का केस देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इसको अच्छे से देखिए। क्या है कि अगर मेरा कोई सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट दिया हुआ है, ठीक है, ओके, तो कहता है कि कोई ना कोई रियल नंबर एस के लिए हमको एक कम से कम एक ऐसा परमुटेशन यानी अरेंजमेंट मिलेगा जिससे क्या होगा, जो रीअरेंजमेंट है सीरीज का उसका सम वैल्यू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो वो जिस वैल्यू पे कन्वर्ज हो रहा है उसी पे ये कन्वर्ज होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई दूसरा भी हमको रियल वैल्यू मिल सकता है जहाँ पे हम इसको कन्वर्ज कराएंगे। तो शॉर्ट में वी कैन हैव रीअरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज विच इज़ कन्वर्जेंट टू, ठीक है, टू अनदर सम वैल्यू, जो किसी दूसरे सम वैल्यू पे क्या हो सकता है, आपका कन्वर्ज कर सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखिएगा, विच इज़ कन्वर्जेंट टू, ठीक है, सम अनदर वैल्यू या सम अनदर सम वैल्यू। ठीक है, विच इज़ कन्वर्जेंट टू अनदर सम वैल्यू, कोई दूसरा सम वैल्यू पे, कोई दूसरा सम पर ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने से पहले देखिए एक जनरल आइडिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग, चूँकि हमारे पास ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट गिवन है। ठीक है, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब आपको पता है कि जब कोई कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है तो उस सीरीज़ का जो पॉजिटिव टर्म्स का सम है, ठीक है, वो इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होता है, और जो निगेटिव टर्म का सीरीज है वो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होता है। ये आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि मेरा कोई सम वैल्यू एस है। ठीक है, ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जब सीरीज़ का रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग जो उसका पार्शियल सम तैयार करेंगे वो इस तरीके से कि पहले हम लोग कुछ टर्म्स लेंगे। ठीक है, और चूँकि ये आपका नेचुरल नंबर होगा और ये आपका क्या होगा, ये आपका वैल्यू होगा ए एन का। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर। तो ये स्टार्ट होता है डेफिनेटली n इक्वल टू 1 से, यहाँ से। तो स्टार्ट करने के बाद हम लोग कुछ हम लोग टर्म्स ले लेंगे, जिस टर्म्स को, ठीक है, जब हम लोग ऐड करेंगे, ओके, तो जब हम लोग उसको ऐड करेंगे, पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे, तो सपोज़ कीजिए कि वो कुछ टर्म्स तक ऐड होने के बाद इससे ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, इससे ऊपर चला जाता है। ये मेरा ग्रीन लाइन एस है तो इससे ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा लीस्ट इंटीजर ले लेंगे, जैसे सपोज़ कीजिए कि 9 तक अगर हम 1 से लेकर के 9 तक अगर हम ऐड करते हैं तो वो सम से नीचे रहता है, और जहाँ 9 के बाद हम 10th टर्म को ऐड करते हैं, पॉजिटिव टर्म को, तो वो क्या हो जाता है, वो इससे ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्म वाला है जो ऊपर जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग कुछ निगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम निगेटिव टर्म को ऐड करेंगे, कुछ सफिशिएंटली टर्म को, ओके, तो सपोज़ करते हैं कि जैसे 1 से लेकर के कुछ जो है हमारा 13 या 14 टर्म तक, निगेटिव टर्म तक ऐड करने पर क्या हो जाता है, सम मेरा फिर नीचे आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग उसमें पॉजिटिव टर्म कुछ ऐड करेंगे सफिशिएंटली। देखिए शुरू में तो स्टार्टिंग में 1 से ही ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 1 से पॉजिटिव टर्म 10 तक ऐड करेंगे तो ये इससे ऊपर चल जाएगा। फिर उसी सम में जो वैल्यू हमको मिल चुका है, हम लोग 1 से लेकर के 13 तक मान लीजिए निगेटिव टर्म ऐड कर देते हैं, तो मेरा जो सम वैल्यू है वो इसके नीचे चला आता है। ठीक है, फिर पॉजिटिव ऐड करेंगे तो सम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर उसमें कुछ निगेटिव टर्म ऐड करेंगे तो सम के नीचे आ जाएगा। अब ये जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो जो ऐड करने वाला जो टर्म्स है वो घटाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या है, धीरे धीरे देखिए इस से जो गैप है वो गैप इससे इसका कम होता जा रहा है। तो धीरे धीरे हमको उतना टर्म नहीं चाहिए होगा जितना हम स्टार्टिंग में लिए थे, तो अब हम इस टर्म को कम करते जाएंगे, पॉजिटिव टर्म को भी कम करेंगे, निगेटिव टर्म को भी कम करेंगे। बट पॉजिटिव को फर्दर ऐड करेंगे तो ये ऊपर, और निगेटिव ऐड करने से नीचे, फिर ऊपर नीचे, तो लास्टली क्या है, एस के पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो पार्शियल सम तैयार करेंगे वो इस तरीके से तैयार करेंगे।
और हम लोग ये शो कर देंगे कि इस तरह का एक पार्शियल सम मिलता है जिसका सम वैल्यू s हो जाएगा। तो इस तरीके से वो मेरा एक तरह का अरेंजमेंट होगा जो s पे जा कर के कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इस तरफ, ठीक है, ओके। क्या है, चूंकि मेरा an जो है वो क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट का मीनिंग आपको पता है कि जो इसका सम ऑफ पॉजिटिव टर्म होगा वो इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा, और जो सम ऑफ निगेटिव टर्म्स होगा वो आपका माइनस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, डिफाइन करते हैं पॉजिटिव टर्म को कैसे हम लोग, an प्लस मॉड an/2 और निगेटिव टर्म को an माइनस मॉड an/2। डेफिनेटली आप इसमें पुटअप करेंगे तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, इसमें आप पुटअप करेंगे तो सिर्फ आपको निगेटिव वैल्यू मिलता है। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर आप -2 लेते हैं तो -2 तो ये +2/2 ये 0 हो जाएगा, तो पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे आप जब लेंगे तो -2 और ये भी आपका -2 से 2 ही आएगा, तो -4/2 तो -2 आता है। तो इसमें सारा निगेटिव टर्म आएगा, इसमें सारा आपका पॉजिटिव टर्म आएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, नेक्स्ट आई विल टेक इन ऑर्डर द लीस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, फ्रॉम द सीक्वेंस an प्लस सच दैट देयर सम एक्सीड्स s। सपोज वी रिक्वायर x1 ऑफ सच टर्म्स, देन देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉजिटिव टर्म को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ पॉजिटिव टर्म को ऐड कर रहे हैं, कितना, x1 को, ध्यान दीजिए। हाँ, ओके। तो देखिए जब हम x1 तक को ऐड करेंगे तो सपोज करते हैं कि 1 से लेकर के x1 तक का पॉजिटिव टर्म को ऐड करने से an प्लस क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव टर्म। ठीक है, ये s से ग्रेटर हो जाता है। तो ये जो एक्चुअली ये सीक्वेंस दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि जहाँ इस नंबर से एक कम, यानी x1 - 1, क्या है यहाँ पे, ये है आपका x1 - 1, इससे जस्ट एक कम, इसको ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, जहाँ हम उससे एक कम नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो s से आपका स्मॉलर हो जाता है, और जहाँ एक नंबर आगे बढ़ाते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, तो s से वो ग्रेटर हो जाता है टर्म्स हमारा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करना है, जैसे मैंने अभी बताया था पीछे फिगर में, कि सपोज़ कीजिए हम 9 तक टर्म ऐड कर रहे हैं तो वो s से छोटा रह रहा है, और जहाँ 10 तक ऐड कर दे रहे हैं तो वो s से बड़ा हो जा रहा है। तो डेफिनेटली हमको इस तरह का कुछ ना कुछ टर्म्स मिल जाएगा। तो सपोज़ करते हैं वो x1 टर्म है, तो हम उसको इस तरीके से सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑलवेज पॉसिबल एज आवर पॉजिटिव टर्म टेंडिंग टू इन्फिनिटी, चूँकि पॉजिटिव टर्म हमारा हमेशा बढ़ता ही जाता है, इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, नाउ इसी तरीके से हम निगेटिव टर्म के लिए लिख सकते हैं कि अब जो ये सीक्वेंस बन गया है, तो अब आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका आ गया, जब भी हम लोग ये लिखेंगे ना, तो हम लोग का ये जो राइट मोस्ट होगा, राइट मोस्ट, इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, चूँकि पोजीशन क्या है, पोजीशन ये है, हम लोगों ने ये लिखा कि कुछ नेचुरल नंबर पे ये s से नीचे रहता है, जैसे x1 - 1 पे, और जैसे ही हम लोग x1 पे जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये s से ऊपर हो जाता है। अब हम यहाँ तक पहुँचने के बाद इसके आगे बात करेंगे कि इसमें अगर हम कुछ निगेटिव टर्म ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें तो यानी अगर हम यहाँ पे कुछ निगेटिव टर्म ऐड करते हैं तो हमको ज़रूर कोई ना कोई निगेटिव टर्म मिलेगा। सपोज़ कीजिए y1 टर्म मिलता है, निगेटिव टर्म, y1 निगेटिव टर्म्स मिलते हैं, जिससे कि जिसको इसमें ऐड करने से जो रिजल्टिंग सम है वो क्या हो जाता है, वो लेस देन s हो जाता है। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिए, देखिए, तो मैंने इसमें यानी n = 1 से x1 में, ठीक है, पॉजिटिव टर्म के लिए n = 1 से y1 निगेटिव टर्म ऐड कर दिया है। ठीक है, ओके। देखिए, जब भी पॉजिटिव या निगेटिव टर्म आप ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग आपको 1 से करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो पॉजिटिव टर्म भी 1 से स्टार्ट होगा, निगेटिव टर्म भी 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इतना हम निगेटिव टर्म ऐड कर दिए, तो इससे क्या हो गया, ये s से स्मॉलर हो गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये बात आएगी कि अगर हम इससे एक कम टर्म, चूँकि ये मेरा लीस्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीस्ट नंबर। ठीक है, जब भी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो लीस्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, क्लियर, ओके, मतलब कि ये मेरा लीस्ट है, न्यूनतम नंबर है। हाँ, यानी कि इससे जहाँ भी आप थोड़ा कम करेंगे तो ये आपको इनइक्वालिटी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जहाँ भी हम y1 से कम अगर हम निगेटिव नंबर लेते,
यानी y1 माइनस 1 अगर हम लेते नेगेटिव नंबर, तो ये ऐड करने से ये s से नीचे नहीं जाता, s के ऊपर ही रहता, ठीक है, सम से बड़ा ही रहता। तो ये जो मेरा इनइक्वालिटी है ये यही शो कर रहा है कि जब हम इस पार्ट में, राइट मोस्ट पार्ट में, ठीक है, RMP लिखा हुआ है, राइट मोस्ट पार्ट ऑफ 1, ठीक है, जब हम इसमें कुछ निगेटिव टर्म, y1 निगेटिव टर्म ऐड करते हैं तो ये s से स्मॉलर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें एक कम भी ऐड किए होते तो ये मेरा s से ग्रेटर ही रहता। इसको आप यहाँ पे लाइन से समझिए, ठीक है, कि x1 माइनस 1 में क्या था, ये s से स्मॉलर है, ठीक है, देख रहे हैं s वैल्यू मेरा ऊपर है, x1 पे ये जो है s से ग्रेटर हो जाता है, y1 माइनस 1 पे भी ये ग्रेटर ही रहेगा, और y1 मेरा लीस्ट इंटीजर है, जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं तब ये क्या होता है, s से नीचे चला आता है, यानी s से स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसी जो ये मेरा जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म को, इस इटरेशन को मुझको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको अगर हम, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिया और उस स्टेप में मैंने एक निगेटिव नंबर ऐड करके दिखाया। तो इसी तरीके से जब हम इसको n तक कंटिन्यू करते हैं तो n तक कंटिन्यू करने से क्या होगा, आइए उसको देखते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ ऑलवेज पॉसिबल एज, जो हमारा जो सम है वो क्या है, जो हमारा जो निगेटिव टर्म का सम होता है वो क्या होता है, हमेशा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यानी वो घटता जाता है। निगेटिव टर्म को का सम, निगेटिव टर्म को हमेशा सम करेंगे तो वो घटता ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, द एबव प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनिटली आफ्टर इनडेफिनिटली, ठीक है, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इनडेफिनिटली, ठीक है, काफ़ी लंबा जो है हम इसका एडिशन कर सकते हैं आगे तक, आफ्टर इन सच इटरेशंस, ठीक है। इस तरह का अगर हम इन इटरेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए हम लोगों को मिलता है कि जैसे हम लोग वहीं से बात करते हैं, इन इक्वेशन 2 से हम लोग पॉजिटिव टर्म में कुछ निगेटिव टर्म ऐड किए। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे आपको ये ध्यान देना है कि उसके बाद जो आप एडिशन करेंगे तो अब वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने 1 से तो स्टार्ट करके y1 तक आप आ गए हैं ना, अब आप उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ इसको, ठीक है, ये आपको समझ में यहाँ से आसानी से आ जाएगा। हम लोग जब स्टार्ट किए n = 1 से, तो हम लोग सपोज कीजिए x1 नेचुरल नंबर लिए, x1 पॉजिटिव टर्म्स लिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा है पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। और पॉजिटिव टर्म से जो मेरा वैल्यू आया वो s से ग्रेटर चला गया, ऊपर चला गया, ये देखिए गैप है, ठीक है ना, s से हम इतना ऊपर आ गए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें हम निगेटिव टर्म ऐड किए, तो निगेटिव टर्म भी मेरा 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से मैप करता है। तो ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से ये जो शो कर रहा है डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए हम y1 नेचुरल नंबर तक आए, n = 1 से n = y1 तक, ठीक है। तो जब हम इतना ऐड किए फाइनली, तो जो सम वैल्यू है मेरा, जो रिजल्टेंट सम है वो क्या हो गया, वो मेरा s से नीचे चला आया, ठीक है, ये इसका गैप है, ओके, क्लियर। तो अब लेकिन इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अब इसके बाद जो मैंने x1 तक ऐड किया हुआ था पॉजिटिव टर्म, अब मैं x1 से लेकर के x2 तक, ठीक है, यानी ये x1 से लेकर x2 तक फिर से मैं पॉजिटिव टर्म ऐड करूँगा, ठीक है। तो फिर ये सफिशिएंटली इतना टर्म ऐड करेंगे कि ये s से ऊपर चला जाए, ठीक है। फिर हम y1 से लेकर के y2 तक फिर हम कुछ निगेटिव टर्म ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, ये आपका फिर से s के नीचे चला आए सफिशिएंटली, ओके। इस तरीके से जब हम देखते हैं, देखिए क्या होता है, समझिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, ओके, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये चलता चलेगा किसी एक स्टेज पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, y1 जो है ये मेरा निगेटिव टर्म का क्वांटिटी बता रहा है, और जो x1 है ये मेरा पॉजिटिव टर्म का क्वांटिटी बता रहा है। यहाँ पे y वाला देखिए, yn-2 + 1, ठीक है, चूँकि इंटीजर है तो ऑलवेज +1 से बढ़ेगा, वो +1 +2 इस तरीके से। तो ये मेरा कोई स्टेज है yn-2, इसके बाद से लेके yn-1 तक, चाहे इसमें जितना भी नंबर आता हो, डेफिनेटली सफिशिएंट टर्म, ठीक है। तो ये निगेटिव टर्म हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ओके। इसको ऐड करने के बाद, ओके, ध्यान दीजिएगा, इसमें फिर से कुछ पॉजिटिव टर्म हम ऐड किए हैं, ओके। ये जो पॉजिटिव टर्म है फिर हम इसको x1 के वाले में लेंगे, तो ये xn-1 से
अच्छा, आप ध्यान ये देंगे ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, चूँकि हम लोग का जो कंडीशन है वो ये है कि x1 के बाद y1, y1 के बाद x2, x2 के बाद y2, y2 के बाद x3, ठीक है। तो जो हमको ये इसके बाद जो टर्म ऐड होगा डेफिनेटली वो क्या होगा, n-2 के सफिक्स के बाद का होगा। तो n-2 सफिक्स पहले आता है, उसके बाद सफिक्स क्या आएगा, n-1। तो n-1 प्लस 1 से चलता हुआ ये xn-1 तक चला जाता है। तो आप देखिएगा कि इन दोनों में जो गैप है, तो आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। अगर आप देखेंगे तो xn-1 प्लस 1 है, और ये यहाँ पे क्या है आपका xn-1, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ डेफिनिट नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म्स होंगे मेरे, ठीक है। xn-1 से ये, ठीक है, बढ़ता हुआ आपका कहाँ तक जाएगा, xn-1 तक। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे xn-1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका xn है नीचे में। तो n-1 से बढ़ता हुआ, ठीक है, और इसमें हम लोग जो है फाइनाइटली मेनी टर्म्स को ऐड करेंगे, सफिशिएंट टर्म को, ताकि ये मेरा xn तक जो नेक्स्ट सफिक्स है xn-1 के बाद वहाँ तक चला जाए, ठीक है। तो उससे एक कम टर्म हम लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। उससे अगर हम एक कम टर्म लेते हैं सफिशिएंटली, तो वो अगर s से छोटा रहता है तो जाहिर सी बात है अगर हम xn ले लें, यानी एक टर्म ज़्यादा, इधर देखिएगा सेम सफिक्स है, ठीक है, अगर हम एक टर्म ज़्यादा ले लेते हैं इसके कंपेयर में, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं लीस्ट इंटीजर पे बात कर रहे हैं, तो ये अगर मेरा कम से कम इंटीजर है, ठीक है, ओके, जो s से मेरा स्मॉलर है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ हम इसमें एक टर्म ले लेते हैं, ठीक है ना, तो चूँकि ये मेरा लिस्ट है, लिस्ट का बात तो हम लोग इधर राइट मोस्ट से करते हैं ना, ये मेरा राइट मोस्ट, ये एक्सन मेरा लिस्ट है कि कम कि इससे आप जो है मतलब कि जहाँ इससे आप कम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू s से स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम xn लेते हैं तो सपोज़ करिए कि इसका वैल्यू s से ग्रेटर रहता है, तो जहाँ xn-1 लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, s से स्मॉलर हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है ना कि ये जो पैटर्न है, तो जो इस तरफ लिखा हुआ है वही इस तरफ भी लिखा रहेगा, ठीक है। बस एक टर्म का बात है कि एक टर्म आगे और पीछे, तो एक टर्म जहाँ हम बैक करते हैं तो वो s से नीचे रहता है, जहाँ हम एक टर्म फॉरवर्ड करते हैं तो वो x से आगे आ जाता है। तो ये तो हुआ पॉजिटिव टर्म का बात। इसी तरीके से जब हम निगेटिव टर्म ऐड करेंगे तो निगेटिव में ये ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव में जब आप एक आगे करते हैं तब आप आगे होते हैं, और एक नीचे पॉजिटिव में देखिए आपका, जैसे देखिए पॉजिटिव टर्म जो है जैसे x2, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म के केस में आप जब ऐड करते हैं तो आप आगे निकल जाते हैं, और उससे कम करते हैं तो आप पीछे रहते हैं। लेकिन जब निगेटिव की आप बात करेंगे तो निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में जो है पीछे रहने की बात कहाँ आएगी, तो पीछे रहने की बात आएगी, जैसे आप देखें यहाँ पे y1 के कंपेयर में आप देखेंगे, ठीक है, तो ये y2 है, ठीक है। तो अगर हम लोग सफिशिएंटली वैल्यू अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, y1 के कंपेयर में, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे उल्टा केस होगा x1 x2 के कंपेयर में, ठीक है। आप देखिए कि x1 ग्रेटर है, x2 स्मॉलर हो जा रहा है, x3 और स्मॉलर, ठीक है। धीरे धीरे ये वैल्यू आपका डाउन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ओके। लेकिन इधर उल्टा है y1 में क्या है, y1 आपका जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, मतलब y2 आपका क्लोज़र है, क्लोज़र की बात करते हैं इससे, y2 क्लोज़र है और y1 आपका क्या है, फार्दर है इससे। तो उल्टा है, x1 आपका फार्दर है, x2 क्लोज़र है, ठीक है। और इधर आप लोग हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग टर्म निगेटिव टर्म की बात करते हैं, अच्छा ये आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक कॉमन सेंस से भी समझ में आएगा कि पॉजिटिव टर्म जब आप ऐड करते हैं ना, क्योंकि वो ऐड हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो सम को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वैसे केस में एक टर्म का ज़्यादा होना आपका सम वैल्यू बढ़ा देगा, और एक टर्म का कम होना आपका सम वैल्यू को कम कर देगा। लेकिन जब आप माइनस की बात करते हैं तो माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी अगर हम 5 टर्म्स को अगर हम कर रहे हैं तो यानी ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, और अगर हम 4 टर्म ले रहे हैं तो हम कम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइए यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये उल्टा होगा, जैसे हम लोग पहले तो ये पूरा इसका जो 3 है, इक्वेशन 3, इसका 3 का पूरा आप राइट मोस्ट ले लीजिए, मतलब यहाँ तक पूरे चले आइए जो s से ग्रेटर है, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद आप यहाँ से देखिए, ये हम लोग का ये 3 का जो है वो राइट मोस्ट वैल्यू है, यहाँ तक पूरा सफिक्स आप मिला लीजिए, ठीक है। ये आपका है राइट मोस्ट, ठीक है, टर्म किसका, ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। ये आपका राइट मोस्ट टर्म है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक निगेटिव टर्म हम लोग ऐड कर रहे हैं। इस इटरेशन के बाद का नेक्स्ट स्टेप है ये yn-1 + 1 से yn तक। अब आप देखिए, चूँकि आपने यहाँ पर ख़त्म किया था तो इसके बाद का जो नेचुरल नंबर है वहाँ से स्टार्ट होकर ये yn तक जा रहा है। सफिशिएंटली कुछ वैल्यू फिर हम लोग ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट सफिक्स तक, ठीक है। तो और उसके कंपेयर में यहाँ पर एक कम वैल्यू ऐड किया गया है सेम सफिक्स के साथ। तो एक कम वैल्यू अगर आप निगेटिव टर्म का ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वाला साइड आपका बड़ा हो जाएगा और ये आपका स्मॉलर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आफ्टर ईच इटरेशन स्टेप वी आर एट ए वैल्यू दैट इज़ आइदर स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली मोर देन एस, ठीक है। तो हम लोग हर बार क्या देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो हर इटरेशन में इससे क्या रहता है, छोटा रहता है, फिर इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब एक टर्म पॉजिटिव का बढ़ाने से वो इससे बड़ा हो जा रहा है, घटाने से इससे छोटा हो जा रहा है। निगेटिव टर्म एक टर्म कम रखने से वो इससे जो है आपका बड़ा रह रहा है और एक टर्म बढ़ा देने से वो इससे छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है। अगर हम लोग ऐसा करें ना, इस पूरे को un मान लें, ये जो मेरा nth स्टेप है इसमें जो इक्वेशन 3 है इसका राइट मोस्ट पार्ट को अगर हम un मान लेते हैं, ठीक है, दिखा हुआ है राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी 3, ठीक है। और ये जो पार्ट है जो 4 में मेरा आया है, ठीक है, ये जो पार्ट एक टर्म के बढ़ाने से ये इससे स्मॉलर हो गया, ठीक है। तो एक तो मैं इससे ग्रेटर वाला पार्ट ले रहा हूँ 3 से, और 4 से मैं इससे स्मॉलर वाला पार्ट ले रहा हूँ, तो इसको मैं ले लेता हूँ Vn, ठीक है। तो ये मेरा हो जा रहा है Vn, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्या है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ 4। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो गैप है इससे वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो हर स्टेप में जो मेरा un और Vn है उसका डिफरेंस जो है वो s से कम होता जा रहा है, ठीक है। और वो किसी स्टेज पर क्या है, xn मेरा क्या है, ये कोई नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव टर्म इसके करस्पॉन्डिंग में an प्लस है, और ये उसी के करस्पॉन्डिंग में जो निगेटिव टर्म है वो ये है। तो इसका मोड वैल्यू लेंगे ताकि हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो डिफरेंस जो है un या Vn का वो एटमोस्ट यही रह जाएगा, यानी जो un - s है, ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन un एंड s होगा वो ये रहेगा और ये भी यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इक्वेशन जो है 3 और 4 को मर्ज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाएगा, चूँकि Sn जो है मेरा वो s से ग्रेटर है और Vn मेरा क्या है, s से स्मॉलर है। तो बाई 3 और 4 यहाँ पे लिख सकते हैं आप, 3 और 4, ठीक है, ओके। ये आपका 3 का जो है राइट हैंड साइड है, ये आपका 4 का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये मुझको मिलता है। अच्छा, ये तो हुआ मेरा पार्शियल सम पर, ठीक है, un और Vn पर। अगर हम इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये और भी s के बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यानी इन्फिनिटी पर मेरा u भी s को अप्रोच करेगा और v भी मेरा s को अप्रोच करेगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्म का सीरीज भी पॉजिटिव टर्म का बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो मैंने un और Vn डिफाइन किया है उस पर, ठीक है। तो दोनों जो है u इन्फिनिटी और v इन्फिनिटी मेरा s पे चला जाता है, यानी दो जो मैं पार्शियल सम डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इन इक्वेशन के थ्रू में, तो वो जो मेरा पार्शियल सम है उसका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, वो s को अप्रोच करता है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जहाँ मेरा n क्या है, वेयर n ठीक है इज़ नंबर ऑफ इटरेशंस, n मेरा क्या है, n जो है मेरा वो नंबर ऑफ इटरेशंस है, ठीक है। n इज़ नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ द प्रोसेस। अगर हम कोई एक परमुटेशन अल्फ़ा सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमको एक इस तरह का पार्शियल सम मिल जा रहा है जिसको हम a अल्फ़ा n से डिनोट करेंगे, जिसका सम क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसका प्रूफ किया जा सकता है। तो क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टिपिकल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा मेरा बात समझेंगे और इस तरीके से आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको इसको समझने में आसानी होगा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। प्रूफ तो बस हमारे एग्ज़ाम्स के लिए होता है, तो उसका अलग अलग जो है मतलब डीलिंग होता है अलग अलग बुक में, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि सबसे अच्छा डील मैं आपको दूं, ठीक है। तो इस चीज़ से आप करें। और बाकी ये रिज़ल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे कंपटीशन में हमको हेल्प करेगा कि जो पॉजिटिव टर्म का सीरीज़ है, ठीक है, सॉरी जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, तो याद रखिएगा उसका कोई भी रीअरेंजमेंट आपका कन्वर्ज करेगा उसी सम पर। लेकिन जो आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्ज कर सकता है लेकिन किसी और सम वैल्यू पर, ठीक है। जो सम उसका ऑलरेडी है उस पर कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।